Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10. Today we are going to study lecture number 2 about cartilage. कार्टिलेज, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने हैं। इट इज़ अ डेंस एंड द क्लियर ब्लू वाइट फेम कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी हमारा कार्टिलेज डेंस यानी बहुत गाढ़ा, क्लियर बिल्कुल साफ शफाफ, ब्लू या वाइट ब्लूइश वाइट कलर का फेम कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो मजबूत होते हैं, इसलिए यहाँ पे फेम का वर्ड यूज़ किया गया है। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेंस होते हैं, क्लियर होते हैं और ब्लू वाइटिश कलर के अंदर मौजूद होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उस फॉर्म को हम कार्टिलेज कहते हैं। एंड दे आर लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन्स, दे आर फिर्म, दे आर स्ट्रॉन्ग बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन्स। आपकी हड्डी, आपकी बोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट कार्टिलेज इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन्स। बोन्स तो इतनी है ना, कितनी सख्त है कि वो टूट नहीं सकती आसानी से जब तक कोई प्रेशर या बहुत ज़्यादा उसको जो है वो हर्ट ना किया जाए, जबकि आपका कार्टिलेज जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग है। लेस स्ट्रॉन्ग में आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे पिछले आपको लेक्चर में बताया था, आपका ईयर पिन्ना यानी आपका जो बाहर कान का हिस्सा है उसको आप मोड़ सकते हैं, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ कार्टिलेज। अगर ये बोन होती तो आप इसको मूव भी ना कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली कार्टिलेज है। अब चलते हैं, डेफिनेशन हो गई है यहाँ पे ख़त्म। डेफिनेशन के ये तमाम के तमाम 5 पॉइंट ज़रूरी हैं जो कि आपने अपनी डेफिनेशन के अंदर लिखना है, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया है, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स। अब बेसिकली जो बताने जा रही हूँ आपको वो कार्टिलेज का आगे यानी स्ट्रक्चर है कि कार्टिलेज बना हुआ कैसे है, अंदर से कार्टिलेज कैसे नज़र आता है, और ये हमारी आम आंख से नज़र नहीं आ सकता, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कार्टिलेज के अंदर, जैसे मैंने कहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ह्यूमन बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, हम लोगों ने सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो 9th क्लास में जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन बनाने का मकसद ये है कि अगर हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है तो कार्टिलेज भी किसी न किसी सेल से मिलकर बना है, और उस सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी ये साइंटिफिक नेम है कार्टिलेज का, कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये आपके MCQs में भी आ सकता है। देन व्हाट इज़ लेक्यूना? लेक्यूना क्या चीज़ है? कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस। एक जगह है कार्टिलेज के अंदर या एक स्पेस है जो कि पानी से या किसी लिक्विड से या किसी फ्लूइड से भरी हुई है, उसको हम लेक्यूना कहते हैं, और उस फ्लूइड के अंदर तमाम के तमाम कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज हैज़ लेक्यूना। मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स हम इस तरह कह सकते हैं कि अब मैं डायग्राम में जो है आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम देखते हैं। सो हेयर कम्स योर डायग्राम, पेज 58। दिस इज़ कार्टिलेज। ये एक रेड कलर का या रेडिश, हल्का सा रेडिश कलर जो आपको नज़र आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे कार्टिलेज की जो है वो डायग्राम जो है वो शो की गई है। अब ये जो होल्स नज़र आ रहे हैं, दीज होल्स आर सेल्स। व्हाट सेल्स? कार्टिलेज सेल्स, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये तमाम का तमाम कॉन्ड्रोसाइट्स एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी में, यानी एक जगह जिसमें पानी जैसी कोई चीज़ भरी हुई है, उसके अंदर सबमर्ज हुए हैं, यानी रखे हुए हैं। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? लेक्यूना कैविटी कहते हैं, या फिर उस स्पेस को क्या कहते हैं जिसके अंदर फ्लूइड है, उसको लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना यहाँ पर मौजूद है। ओके, कार्टिलेज मैट्रिक्स क्या है? ये पूरे का पूरा पोर्शन, या फिर कह लें कि इस पूरे के पूरे कार्टिलेज की बेस, उसको हम कार्टिलेज मैट्रिक्स कहते हैं। उसके अंदर लेक्यूना भी मौजूद हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स भी मौजूद हैं। ये हमने देख ली कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ व्हाट? कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज, के कार्टिलेज बना हुआ किससे होता है। अब आ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स की तरफ। कोलेजन फाइबर्स का नाम आपने सुना हुआ होगा, हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर क्लास 9 में जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर पढ़ा था कोलेजन फाइबर्स, या फिर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ में पढ़ा था कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ, बेसिकली यहाँ कोलेजन नहीं, यहाँ पे कार्टिलेज होना चाहिए क्योंकि हम कार्टिलेज पढ़ रहे हैं, तो ये गलती है यहाँ पे।
कोलेजन फाइबर्स जो अभी मैंने आपको कहा था ना, मैट्रिक्स है या बेस है कार्टिलेज की, वो भी तो किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई होगी, वो यहाँ पर बेसिकली बनी हुई है कोलेजन फाइबर्स। और कोलेजन फाइबर्स बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। आप उसको जितना भी मोड़ लें, जितना भी उसको फोल्ड कर लें, लेट सपोज एग्जांपल फिर से वही दूंगी, आप अपनी नाक को आगे से कितना किसी प्यार से किसी बच्चे की नाक खींच लेना, या अपनी नाक खींचना, या उसको फोल्ड करना। सिमिलरली अपने कान का जो पिना है उसको फोल्ड करना, या फिर आप उसको मोड़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या कभी देखा है कि कभी आपने कान मोड़ा और आपका कान टूट के आपके हाथ में आ गया हो? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कान कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिससे स्ट्रेंथ मिलती है, यानी फिमनेस मिलती है। यहाँ तक मैंने आपको कार्टिलेज की जो है वो आपको कंपोजिशन बताई थी। सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ कवर की 5 पॉइंट्स पे, उसके बाद कंपोजिशन बताई कि कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, लेक्यूना होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, उसके बाद मैंने कहा मैट्रिक्स होते हैं, और मैट्रिक्स किस चीज़ का बना है? कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की आगे से किस्में भी हैं, यानी टाइप्स भी हैं, तो वो देख लेते हैं। टाइप्स पे जाने से पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कार्टिलेज हैव नो ब्लड वेसल्स, यानी खून की नालियाँ, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं, और उसकी लोकेशन क्या है, आपकी बॉडी में हेलाइन कार्टिलेज कहाँ मौजूद है। एक और बात बता दूं, यहाँ पे हेयरलाइन कार्टिलेज इसका नाम नहीं है, हेयरलाइन कार्टिलेज इसको कहा जाता है। 3 टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं हेयरलाइन कार्टिलेज की तरफ। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा मजबूत लेकिन लचकदार होती है। इट कंटेन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट आपके पास एक केमिकल है जो कि इसके अंदर मौजूद होता है। इट इज़ जस्ट योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट मे बी आपकी बुक में मौजूद ना हो, बट स्टिल आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया कि इसके अंदर एक सल्फेट आयन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी या फिर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ आ जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लाइक हेयरलाइन कार्टिलेज, बट दे आर मोर इलास्टिक देन हेयरलाइन। दे आर इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल क्यों है? कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट की वजह से। ये इलास्टिक क्यों है ज़्यादा? इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। नाउ कम्स टू द फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस मीन जैसे हम कहते हैं ना फाइबर, पतली पतली तारें, धागे नुमा, तो उनको फाइबर्स कहते हैं। अब फाइब्रस कार्टिलेज नाम से हमें पता चल रहा है, स्ट्रक्चर देखते हैं, टफ होते हैं, सख्त होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल। मैंने कहा है ना फाइब्रस धागे, अब धागे अगर बहुत ज़्यादा लचकदार होंगे तो वो तो टूट जाएंगे, तो इसी तरह ये दे आर लेस फ्लेक्सिबल, तो टूटे ना, इसीलिए ये इनके अंदर लचक कम होती है। लचक कम है, क्यों कम है, किस वजह से कम है? वजह है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हमने अभी मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, लास्ट पेज में हमने कोलेजन फाइबर्स देखा है कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो मैट्रिक्स जो है वो कार्टिलेज की बनाती हैं, जिसकी वजह से वो सख्त होते हैं। इसी तरह अगला देखते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली कोलेजन फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको टफ बना रहे हैं। ये हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं किसके, ये फ्लेक्सिबल क्यों है, ये इलास्टिक क्यों है, ये फाइबर्स यानी सख्त क्यों है, टफ क्यों है। लोकेशन देख लेते हैं। हेयरलाइन कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन कवरिंग द लॉन्ग बोन्स एंड आपकी लंबी जो बोन्स हैं, जैसे आपकी नाक की बोन है, आपका लेरिंग्स है, आपका ट्रैकिया है, आपके ब्रोंकाई है, आपके हेयरलाइन कार्टिलेज इन लॉन्ग बोन्स को कवर करते हैं। यानी आपकी नाक की हड्डी के कोने पे मौजूद है ना, जो मैं कहती हूँ आप खींच सकते हैं, तो ये वो है हेयरलाइन कार्टिलेज। आपकी नाक में आप किसी दूसरे को बताएं तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारी नाक के अंदर कार्टिलेज मौजूद है, जिसका नाम क्या है किसी को भी नहीं पता होगा। अब आप नई चीज़ जानते हैं, हेयरलाइन कार्टिलेज। नाउ कम्स टू इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन पिन्ना एंड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपके हलक में मौजूद है, जबकि पिन्ना आपका कान है, जो कि बाहर से मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि हमारा पिन्ना हमारे जो कान में जो है वो कार्टिलेज है, जिसको इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है, इसीलिए वो नाक की कार्टिलेज से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कम्स टू द फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, ये मैं आपको भी आपकी डायग्राम में दिखा देती हूँ। तीनों के तीनों कार्टिलेज आपकी बुक पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायग्राम में बताए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं पेज 58।
सो दिस इज़ योर बुक पेज 58, वहाँ पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगी. व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज दीज आर. ये कार्टिलेज, ये जो एपिग्लॉटिस का हिस्सा होता है, ये बेसिकली ये जो हिस्सा बताया गया है ये आपके हलक के करीब ये हिस्सा है, और ये कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है बेसिकली, ये कार्टिलेज है और इसके ऊपर मसल्स इसके ऊपर अटैच होते हैं. दिस इज़ द कार्टिलेज ऑफ एपिग्लॉटिस, दिस इज़ द कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स एंड दिस इज़ द कार्टिलेज ऑफ ट्रकिया. तो व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज दीज आर. अब आप मुझे बताइए, एपिग्लॉटिस जो है अभी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, इलास्टिक कार्टिलेज में पढ़ाया था, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज है. लेरिंग्स और ट्रकिया ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, हेयर लाइन कार्टिलेज में, तो दोनों हमारे पास ये हैं हेयर लाइन कार्टिलेज के हिस्से हैं. अब इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम जो है वो आपकी पेज 59 पे आपको मिल जाएगी. ये देखें, लॉन्ग बोन्स, एक ये बोन है, एक ये बोन है. जहाँ पे दो बोन्स मीट कर रही हैं वहाँ पे आपके पास बीच में कार्टिलेज मौजूद है, जो कि क्या करेगा, इन बोन्स को बम्पिंग प्रोवाइड करेगा, यानी उन दोनों में रगड़ जो है वो, फ्रिक्शन जो है वो कम करेगा. ओके, ये था हेयरलाइन कार्टिलेज. अब आ जाए फाइब्रस कार्टिलेज की तरफ. व्हाट इज़ फाइब्रस कार्टिलेज. फाइब्रस कार्टिलेज मैंने आपको कहा बहुत टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है. ये आपकी फॉर एग्जांपल दो वर्टिब्रल कॉलम्स जो हैं वो आपको बताए हैं, ठीक है. वर्टिब्रल डिस्क, सॉरी इसको कहते हैं वर्टिब्रल डिस्क. एक ये वर्टिब्रल डिस्क और ये वर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रीज के दरमियान ये ब्लू कलर की जो आपको क्या कहें, रबर टाइप जो चीज़ नज़र आ रही है, दीज आर इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटर मीन्स बिटवीन. दो वर्टिब्री के दरमियान डिस्क मौजूद है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करती है, आपकी बोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा मूव तो नहीं करने देती, लेकिन उसको ना रगड़ से बचाती है, और आपकी बोन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डीअटैच ना हो जाए, तो ये उससे भी जो है वो आपको मदद करती है. और ये टफ़ होती है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर लचक नहीं होती, इसीलिए आप अपनी कमर को यानी वर्टिब्रीज को कुछ ही पोजीशन में मूव कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं मूव कर सकते. तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कार्टिलेज का जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बोन को कवर करेंगे. जिस तरह हमने कार्टिलेज की कंपोजिशन, उसकी टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उसकी डायग्राम्स देखी हैं, इसी तरह हम लोग आगे जो है वो बोन को कवर करेंगे. आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम बोन को देखेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.